Hello everyone, welcome to online classes. My dear students, we are going to see today one lesson we'll take from unit second. Okay, second unit से हम ये lesson लेने वाले हैं और वो रहा हमारा teamwork. Okay, my dear students, this is teamwork. This is for the students of class 5th. Now, you tell me teamwork. What do you understand by this word teamwork? Okay. Have you played games? You have played many games like Kho-Kho, Kabaddi, basketball, hockey, cricket, and all these games you know. Yes or no? And there, the players are there, different players are there. Have you seen how many players are there in a Kho-Kho? There are 9 players are there. Okay. And in Kabaddi, how many players are there? There are 7 players are there. And in football, 11 players. In hockey, 11 players. In cricket, 11 players. So all these things, all this team or all these games in which there are teams are there. Yes or not? Team we can say. Why we can say team? Group of players को हम क्या बोलेंगे? Team बोलेंगे. Okay? Collective nouns यहाँ पे आप ध्यान से सुनो. Group of players को हम क्या बोलेंगे? Team बोला जाता है. If we see in the collective nouns, if we talk about the grammar. Okay? So group of players and that is what? Team. Okay? And work. When this group of players work together, जब ये group of players या फिर ये जो टीम है या फिर ये जो ग्रुप होता है जो प्लेयर्स को लेकर बनाया गया है उसको टीम बोला जाता है और वही ग्रुप के प्लेयर जब काम करते हैं उसको क्या बोला जाएगा? वर्क बोला जाएगा. टीम वर्क. सब मिलकर जो काम करेंगे उसको क्या बोला जाएगा? टीम वर्क बोला जाएगा. तो अभी आपने गेम्स वगैरह देखा है, बहुत अलग अलग गेम्स आपने खेला भी है ना? स्कूल में आप खो खो खेलते, कबड्डी खेलते, क्रिकेट खेलते. तो इसमें क्या होता है कि हर एक मेंबर वहां पे पार्टिसिपेट करता है ना? अभी मान लो खो खो में कितने हैं? 9 प्लेयर्स है. तो यही 9 प्लेयर्स सबके सबको खेलना पड़ता है. तो अभी ये जो 9 प्लेयर्स जब खेलेंगे तो सबको अच्छी तरह से खेलना पड़ता है ना? किसी ने अगर अच्छा से नहीं खेला तो क्या होता है? टीम हमारा लॉस हो जाता है या फिर हमारा टीम हार जाता है. तो इसमें जो प्लेयर्स है या फिर 9 प्लेयर्स है हमारा खो खो में, तो सभी प्लेयर्स को अच्छी तरह से खेलना पड़ता है. सभी प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करना पड़ता है गेम में. ओके. और जब ये सभी प्लेयर्स ये 9 प्लेयर्स जो है सभी के सभी अच्छी तरह से खेलते हैं तो हमारा टीम क्या होता है? विन हो जाता है. और जब हमारा टीम विन हो जाता है उसमें किसको प्राइज मिलता है? सबको मिलाकर प्राइज दिया जाता है ना? या फिर वहां पे 9 प्लेयर्स थे, 9 प्लेयर्स थे और एक ही को प्राइज दिया जाएगा. वैसे तो नहीं होता है ना? जब हम सब एक साथ मिलकर गेम खेलते हैं और सब एक साथ मिलकर जब हम जीतते हैं तो सबको एक ही साथ प्राइज मिलता है. और जब हमको प्राइज मिल जाता है हम सब मिलकर खुश होते हैं, सब मिलकर डांस भी करते हैं कभी कभी. ओके. So that is what teamwork we are going to see here. That is what a teamwork, working together, a group of people, a group of players. Okay, that will be called as teamwork. Let us see here some of the words we'll see. Before that, before we start this poem. Okay, reading this poem, we have to see some of the words. Okay, new words हम देखेंगे इस poem में. हम देखने वाले हैं या फिर इस poem में हमको यही words सीखने को मिलेगा, नया words. Okay. Now let us see teamwork means what is that? Combined effort of a group. Teamwork means combined effort of a group. जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि एक गेम में कितने प्लेयर्स है? मान लो खो खो में 9 प्लेयर्स है. तो यही 9 प्लेयर्स साथ में मिलकर अच्छी तरह से खेलेंगे तभी वो जीतेंगे. तो वो 9 प्लेयर्स मिलकर जो काम करेंगे, जो खेलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? टीम वर्क बोलेंगे. वहां पे टीम वर्क बोलेंगे. ओके. सो दिस इज ए कॉम्बाइंड एफर्ट. कॉम्बाइंड एफर्ट मींस 9 प्लेयर्स आर कमिंग टुगेदर. 9 प्लेयर्स आप एक साथ आकर क्या करते हैं? उसके लिए ट्राई करते हैं, खेलते हैं. ओके. तो वो 9 प्लेयर्स मतलब क्या है? ग्रुप है. सो दैट इज व्हाट कॉम्बाइंड एफर्ट ऑफ ए ग्रुप. उसको क्या बोला जाता है? टीम वर्क बोला जाता है. ओके. देन वी कैन सी हियर hoop. व्हाट इज दैट hoop? A wooden or iron ring. A wooden or iron ring है. ओके. ये इसको कहां पे देखने को मिलेगा हमको? ये ट्रैंडल along by child. ओके. ये हुक जो है आपने देखा होगा बास्केटबॉल. You can see in your school also. In our school also there is a basketball court है. बास्केटबॉल का वो कोर्ट है और उसका रिंग जो है. ओके. यहाँ पे मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता. ये जो देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको,
here you can see here, this is what? This is the hoop, okay? That is a basketball court. This is the hoop where we put this ball inside the ring, okay? So that is called hoop, okay? Then we can see here another one, another words, passes, okay? Now when we play relay race, have you seen relay race? When there is a sports meet, जब हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स मीट होता है, अलग अलग हाउस के पार्टिसिपेट करते हैं वहां पे, है ना? और रिले रेस में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं. तो रिले रेस में कितने प्लेयर्स वहां पे ऐड किया जाता है? 4 प्लेयर्स को भागना पड़ता है एक स्टिक लेकर, ओके? एक स्टिक लेकर, ओके? 4 प्लेयर्स को भागना पड़ता है. तो वो क्या करते हैं वो कि वो बटन मतलब क्या है? रिले रेस में जो स्टिक इस्तेमाल किया जाता है उसको बटन बोला जाता है, ओके? जो रिले रेस में स्टिक इस्तेमाल किया जाता है उसको बटन बोला जाता है. यहाँ पे देखो ये हमारा बटन हो गया. दिस इज कॉल्ड बटन, ओके? देन passes means move onward. Passes means when we play basketball, जब हम बास्केटबॉल खेलेंगे तो अगर वो बास्केटबॉल को हम एक दूसरे के पास नहीं फेंकेंगे या फिर एक दूसरे को पास नहीं करेंगे तो कैसे बॉल आगे बढ़ेगा? बॉल आगे नहीं जाने वाला है ना. एक ही आदमी अपने पास बॉल रखेगा तो कोई हमारा ऑपोजिट टीम क्या करेगा? वो बॉल को हमारे से छुड़ा कर ले जाएगा. So what we have to do? We have to pass that ball. Okay, we have to pass means give to our playmates or we have to give to our player. अपने टीम का प्लेयर को हम बॉल पास करेंगे और वो आगे बढ़ा के रिंग में बास्केटबॉल कर देंगे, मतलब डाल देंगे, हुप में बॉल डाल देंगे और हमको पॉइंट मिलेगा. ओके, सो दैट इज व्हाट पास मींस मूव ऑनवर्ड, आगे बढ़ना. देन रिले रेस, व्हाट इज दैट? यू हैव सीन रिले रेस, है ना? यू नो अबाउट रिले रेस. रिले रेस में बटन इस्तेमाल किया जाता है या फिर वो जो स्टिक होता है उसको बटन बोला जाता है. So now we have already understood these words. Now let us see these pictures. Can you see the picture? Here this is the basketball. Okay, this is the match basketball. हमारा ये lesson में और in this lesson it is teaching us about the teamwork. How we have to work together with our classmates. How we have to work together with our team members. Okay. And 2 examples are given here about a basketball. Now basketball में कितने players होते हैं? There are 5 players in a basketball. Okay, 5 players can play at a time. Okay, and they have to put the ball inside the ring. Then they get the score. And there is another one is a relay race. Okay, a relay race. When we don't pass that button or when we don't give the button to the other one, we going to win the relay race? क्या हम relay race जीतेंगे? ओके, वहां पे 4 प्लेयर है. एक प्लेयर बोलेगा नहीं मुझे नहीं दौड़ना है, आप तीनों ही दौड़ो. ओके, तीनों ही भागो. तो जीतेंगे क्या वहां पे रिले रेस? नहीं. ये चारों प्लेयर्स को अच्छी तरह से तेजी से भागना पड़ता है. चारों के चारों को तेजी से भागना पड़ता है तभी वो जीतेंगे. एक धीरे से भागेगा, दूसरा स्पीड से भागेगा और तीसरा भी धीरे से भागेगा. इस प्रकार से वो जीतेंगे क्या रिले रेस? नहीं. तो तीनों को सेम तरीका से भागना पड़ता है, सेम तरीके से हार्डवर्क करना पड़ता है तभी वो उनका टीम वर्क होगा और वो जीत पाएंगे. ओके, सो दैट इज व्हाट हियर. Let us see. We'll start this one. Now, here some question is there. Do you like to work and play with others? Now there is a question for you, my dear students. Do you like to work and play with others? क्या आपको दूसरों के साथ खेलना, दूसरों के साथ काम करना पसंद लगता है? Do you like? Many of you like and all of you like to play with others. Therefore we need friends, no? इसीलिए हमको क्या चाहिए? फ्रेंड्स चाहिए होता है उनके साथ खेलने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए. ओके, let us see here. We'll start. Let us sing and dance. We can sing and dance. Okay, but I am not going to sing here. I will just explain this meaning and we'll read this one. Okay. Teamwork. Together we can make our team work. Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. Okay, then it's fun to shoot the basketball through the hoop, but if nobody passes then nobody shoots, and the relay race just can't go on if nobody wants to pass the button. We are the parts that make up the whole and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. Okay, and who has written this poem? John Negro. Okay, John Negro has written this poem, the team work. Okay, so
Let us try to understand this one. Teamwork, teamwork. Together we can make our dream work. Now, here we can make our dream work. Now, we want to play the basketball. We want to play the kho-kho. Then what is our dream? What is our aim? हमारा लक्ष्य क्या है वहां पे खेलने के पहले? हम क्या सोचते हैं कि हमको जीतना है बास्केटबॉल, हमको जीतना है ये मैच, हमको ये मैच जीतना है, ये खो-खो जीतना है। और ये जो जीतने का या फिर विनिंग का जो पॉइंट है वही हमारा लक्ष्य होता है ना, वही हमारा एम होता है। सो अब हम कैसे उसको एम को हासिल करेंगे, कैसे वही लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे? अगर हम सब मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे, तभी हम वहां पे विन हो सकते हैं या फिर हमारा जो एम है उसको पाएंगे। ओके, then that is what it says, teamwork, teamwork. Together we can make our dream work, or together we can work and we can achieve our goal. Okay, then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. Then after that, winning that match, winning that basketball. Okay, when we win the match, when we get the prize, is it only one person is given the prize? No, पूरा टीम को प्राइज दिया जाता है ना, पूरे टीम को प्राइज दिया जाता है। जब भी हम जीतते हैं, मान लो बास्केटबॉल जीत गए, तो हमको पूरा टीम को ही प्राइज मिलता है। तो जब हमको प्राइज मिलता है सभी लोगों को जो वहां पे खेले थे, जो वहां पे प्लेइंग किए, then what we do, we become so happy. Okay, we share our joys that we have won the match. Okay, so that is what, then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. Okay, teamwork करने की वजह से, साथ में सभी लोग खेलने की वजह से, अच्छी तरह से खेलने की वजह से जब हम जीतेंगे तब हम क्या करेंगे, हमारा जो जॉय होगा, हमारा हैप्पीनेस होगा, that we will share together. Okay, then it will be very nice. So teamwork, everyone. So everyone has to do teamwork. Now let us see next stanza. It is fun to shoot the basketball through the hoop, but if nobody passes, then nobody shoots. आपने देखा होगा बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं। Okay, have you seen basketball? How the people play basketball? There are 5 players from each team, and they take the ball within their hands and they try to put in the ring that is there. Okay, in this ring they want to put that ball. Okay, when they put that ball, then only they will get the point. तो उनको क्या करना पड़ता है, वो साथ में एक दूसरे के पास वो बॉल देते हुए, पासिंग करते हुए वो रिंग की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगर इसमें if nobody is passing the ball, if everybody is trying to play the ball along, then will they score, will they get points? No, they are not going to get point and they will not win the match. So it is very fun looking at the players who are playing basketball. Okay, but if nobody passes the ball, then nobody shoots and they will not score any point. And the relay race just cannot go on if nobody wants to pass the button. And in the relay race also, there are 4 players are there. वहाँ पे कितने players है? 4 players है। अब ये चारों प्लेयर्स में से अगर किसी ने बोलेगा मुझे बटन नहीं देना है, मुझे ये स्टिक को पास नहीं करना है, क्या वो विन करेंगे? क्या रिले रेस होगा वहां पे? No. They have to, 4 players have to pass that button. They have to pass that stick to each other. Then only they will complete the relay race. Otherwise, it will not be a relay race. Okay. So here, what is required there? Now, how they will pass? They have to work together, passing each other the ball, and they have to work together. Okay, passing the button to each other. एक दूसरे के हाथ में बटन देकर वो क्या करेंगे? पास करेंगे और काम करेंगे, working together they will work, then only they will win the match. Otherwise they are not going to win the match. Okay, they will lose the match and that cannot be called as a relay race. Okay, then let us see the last stanza. We are the parts that make up the whole and we have got our eyes on a common goal. Now when we are working together, जब हम एक ही टीम के प्लेयर हैं और एक ही टीम में खेलेंगे तो सबका एम क्या होता है? What we want, everybody wants to win, okay, and that is our common goal. Winning is our common goal, and every players want to win. This is winning, and everyone wants to get that one, winning. Okay, so that is what winning. So here we are there, many are there. That is our goal, and that is our point we have to achieve. And here many are there. How many are there? For example, basketball 5 are there. So 5 of us have to come together. Now, for example, one will say, "No, I will not go." So 4 of us
will we be able to win the match? Will we be able to play the basketball? No. So everybody one एक करके, यहाँ पे कोई भी नहीं, ये एक आया, दो हो गए, उसके बाद और एक आया, तीन हो गए, और एक आया, चार हो गए, अभी पांच हो गए, तो अभी टीम हो गए। तो सभी लोगों के पास या फिर ये एक पार्ट, ये टीम का एक पार्ट है, दूसरा भी वही टीम का पार्ट है। सो उसी तरह हम सभी लोग या फिर हम सब पार्ट है, ओके, who makes up the whole, who makes up the group, who makes up the team. We are, everybody is a part, one each part we are, and we have got our eyes on common goals, and that is our aim, that is our lecture. What is our aim? Winning point is our aim, and every one of us want to win. Then sometimes it can be big plus when a you or a me becomes as one, okay, and sometimes it is a big plus, sometimes it is a big profit, it is a big point, okay, plus point in us when I, okay, myself, I, okay, and you, वो जो दूसरे वाला है, so you and me, okay, you and me when come together and become us, जब आप और मैं मिलकर हम बन जाते हैं, तब क्या होता है? बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, बहुत बड़ा प्लस होता है, okay, that is our positive points when we come together and become us, okay. So here, my dear students, I hope you have understood this point teamwork. So we must always try to do teamwork, work together in a team, okay, play together with the friends, and not fighting with the friends, but working with the teammates, okay, with brotherliness, with loving and caring of each other, okay. So my dear students, we have completed here, and I also explained you this words meaning before looking at this point, okay. So I hope you have understood this. So now we stop here and we'll meet again in the next video with the question and answer of this team work.